लेकिन 90% एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है और कभी कभी एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। लेकिन ज्यादा इसका लेना देना जो है वो किसके साथ है? बिल्कुल सही कहा आपने, एडवर्ब का ज्यादा लेना देना वर्ब से है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेसन नंबर 11 के साथ मैं हूं आपका अपना डियर सर आसिफ, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एडवर्ब। लेकिन उससे पहले एक दो बातें। पहली बात तो ये, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और प्रमोट करते हैं, शुक्रिया। दूसरी बात, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश, तो आपके लिए मेरा YouTube चैनल बेहतरीन साबित होने वाला है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे वीडियोस तरतीब से देखने पड़ेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक, अब तक आगे भी। ओके, आपको पता है कि आजकल मैं आपको सिखा रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन से लेकर आर्टिकल्स तक। मैंने आपको पिछली वीडियोस में नाउन सिखाए, फिर मैंने आपको प्रोनाउन सिखाए, फिर मैंने आपको एडजेक्टिव सिखाए, फिर मैंने आपको वर्ब सिखाए, और आज ये डियर सर आसिफ आपको एडवर्ब सिखाने वाला है अच्छे से, तफसील से, और आप गारंटी के साथ आज के बाद एडवर्ब को सीख के रहेंगे। नो मोर टेंशन, ठीक है? टेंशन लेने का नहीं, देने का। तो फिर वेट नहीं करते, चलते हैं, सीखते हैं एडवर्ब। लेट्स गो माय फ्रेंड। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एडवर्ब होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, ये जो वर्ड एडवर्ब है ना, इसको गौर से देखें, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? वर्ब लिखा हुआ है। यानी पता चला कि एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है। जैसे पिछली वीडियोस में हमने सीखा था कि एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव नाउन के साथ लगता है, इसी तरीके से मेरे दोस्तों एडवर्ब वर्ब के साथ लगता है। आर यू गेटिंग? एडवर्ब वर्ब के साथ लगता है। डेफिनेशन जरा देख लें। एडवर्ब डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब। ये जो एडवर्ब होता है वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को भी, और एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। कैसे बताऊं? अभी बताता हूं। लेट्स गो दोस्तों, मैंने आपको 12 एग्जांपल्स दिए हैं। इन एग्जांपल्स की मदद से आप लगभग एडवर्ब को समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। देखें जरा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। समझते हैं? देखें मेरे दोस्तों, पहले तो मैं आपको बताऊं कि इन सेंटेंसेस के अंदर वर्ब कहां पर है। आप देख सकते हैं, स्पीक ये वर्ब है, ओके, सीन ये वर्ब है, आस्क्ड ये भी वर्ब है, ओके, टेक ये वर्ब है, ही कम ये भी वर्ब है, गो ये भी वर्ब है, सॉ ये भी वर्ब है, सेड ये वर्ब है, ओके, आर दिस इज आल्सो वर्ब, इज ये भी वर्ब है, हैज ये भी वर्ब है, फिनिश्ड भी वर्ब इज, ओके, और प्लेट ये भी वर्ब है, और डज ये भी वर्ब है। देखिए मेरे दोस्तों, ये जो एडवर्ब होता है ना, एडवर्ब ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है। उसके आजू बाजू में लग सकता है, थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा पहले लग सकता है, ओके, ये थोड़ी सी चेंजेस आ सकती है, लेकिन वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। देखिएगा जरा, देखें, वी मस्ट स्पीक जेंटली विद एवरीवन। स्पीक वर्ब है, वी मस्ट स्पीक हमें बोलना चाहिए। किस तरह बोलना चाहिए? जेंटली। तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, ये जो जेंटली है ना, जेंटली, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। इस सेंटेंस में देखिए आप, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो ये सीन ये वर्ब है, ये किसको कौन सा लफ्ज है जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है? बिफोर, ओके, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर। तो ये जो वर्ड है ना, ये एडवर्ब है, ये इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। He repeatedly asked the same question. उसने बार बार वही क्वेश्चन दोहराया, पूछा।
तो इसमें आप देख सकते हैं रिपीटेडली ये एडवर्ब है, यहां पर ये वर्ब से पहले इस्तेमाल हुआ है। एक और एग्जांपल मेरे दोस्तों, विल द इंटरव्यू टेक लॉन्ग, क्या इंटरव्यू में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा? तो आप देख सकते हैं टेक ये वर्ब है, लॉन्ग ये क्या हुआ मेरे दोस्तों, एडवर्ब हुआ। देखें कम ये वर्ब है, कम हियर, तो हियर क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। गो ये भी वर्ब है, तो देयर क्या हुआ, गो देयर, सो दिस इज एडवर्ब। saw, I saw her twice in the market. So, I saw her, मैंने उसको देखा twice, दो बार। so ये जो twice है ना, ये भी एडवर्ब है। ओके, she said yes, उसने हाँ कहा, तो said वर्ब है और yes क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। exactly, they are not responding, are helping वर्ब है, not क्या हुआ, it is एडवर्ब। इसके बाद मेरे दोस्तों, हफ्सा इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहां पे इज वर्ब है, अ वेरी इंटेलिजेंट। यहां पे आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, यहां तो इन सेंटेंसेस में वर्ब एडवर्ब के साथ लगा, लेकिन आप यहां जरा गौर करेंगे तो हफ्सा इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहां हफ्सा ये इज वर्ब है, ठीक है, लेकिन ये इंटेलिजेंट ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन इस एडजेक्टिव से पहले आप देख सकते हैं ये एडवर्ब है, वेरी इंटेलिजेंट। तो ये एडजेक्टिव है, ये वेरी। तो यहां पता चला मेरे दोस्तों कि वाकई ज्यादातर 90% एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, लेकिन 5 to 10% एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, और एडवर्ब एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसका भी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, डोंट वरी। देखिए मेरे दोस्तों, अब्दुल्ला हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड होमवर्क, होम असाइनमेंट। ओके, सो हैज ये वर्ब है, फिनिश्ड ये भी वर्ब है। ओके, तो इसके दरमियान आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट, लगभग, तकरीबन, तो ये जो वर्ड है ना ऑलमोस्ट, दिस इज एडवर्ब। इसके बाद मेरे दोस्तों, बाबर आजम प्लेड वेल इन प्रीवियस मैच। ओके, सो ये प्लेड वर्ब है, ये जो वेल दिखाई दे रहा है आपको, वेल ये एडवर्ब है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि एडवर्ब एडवर्ब के साथ भी लगता है, उसको भी डिस्क्राइब करता है। देखिएगा किस तरह, देखें, जिशान डज हिज जॉब, ये वर्ब है, क्वाइट वेल। अब देखें ये क्वाइट ये भी एडवर्ब है, वेल ये भी एडवर्ब है। तो पता चला मेरे दोस्तों कि एडवर्ब हमेशा वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ओके, कि काम किस तरह हो रहा है, और एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है। आर यू गेटिंग इट? और एडवर्ब एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, लेकिन 90% एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, और कभी कभी एडवर्ब एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, लेकिन ज्यादा इसका लेना देना जो है वो किसके साथ है? बिल्कुल सही कहा आपने, एडवर्ब का ज्यादा लेना देना वर्ब से है। ओके, दैट्स ग्रेट। अब एडवर्ब के सारे काइंड्स डिटेल से सीखते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो फिर वेट किस चीज का? लेट्स गो माय फ्रेंड्स। अब मैं आपको सिखाता हूं एडवर्ब के सारे काइंड्स, 13 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, और चुटकी में आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियोस में कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए सीखते हैं ताकि लफ्जों को हम पहचान सकें। इनका कुछ और भी रीजन होता है, वो हम एडवांस्ड क्लासेस में जाकर सीखेंगे, लेकिन फिलहाल आजकल हम बेसिक सीख रहे हैं। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए सीख रहे हैं ताकि आप लफ्जों को पहचान सकें, और आज इस क्लास के बाद आप पहचान जाएंगे, आप सीख जाएंगे कि एडवर्ब को किस तरह पहचानते हैं, उसको किस तरह हम डिस्कवर करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलते हैं एडवर्ब के काइंड्स की तरफ। सबसे पहला जो काइंड है मेरे दोस्तों, एडवर्ब ऑफ मैनर। आप देख सकते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की खूबसूरती यह है कि ये एडजेक्टिव से बनता है। जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम ly लगाते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल से क्या बना? ब्यूटीफुली। सिंसियर, सिंसियर से ly लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सिंसियरली बन जाएगा। इस तरीके से ओबीडिएंट, इसको हम ly लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ओबीडिएंटली। तो ये
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को ly लगाने से एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाते हैं। ओबीडियंटली, हैप्पी को ly लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? हैप्पीली। इस तरीके से आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी बुक्स को खोलकर देख सकते हैं कि कौन से वर्ड्स हैं जिनके आखिर में ly है, और वो वर्ड्स बेसिकली एडजेक्टिव से ही बने हैं, जैसे कि काइंड, काइंडली, ओके। इस तरीके से मर्सीफुल, मर्सीफुली, आर यू गेटिंग इट? मर्सीलेस, मर्सीलेसली, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंटली। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, ये तीन आपको काइंड्स दिखाई दे रहे होंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, ये तीनों सेम चीज हैं, ठीक है ना? तीनों बेसिकली एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिर कुछ राइटर्स ने बढ़ा चढ़ा के बच्चों के लिए, आप दोस्तों के लिए टेंशन पैदा कर दिया कि भाई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन अलग चीज है, हालांकि ये भी टाइम का एक किस्म है, ओके। तो मैंने इन तीनों को साथ में रखा है आपको समझाने के लिए। अगर आप भूल जाएं तो फिर आप इन सारे वर्ड्स को एडवर्ब ऑफ टाइम कह सकते हैं। अगर आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भूल जाते हैं, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन भूल जाते हैं, सो यू कैन इजीली, सिंपली यू कैन कॉल देम एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि सारे वर्ड्स ये टाइम शो करते हैं। एग्जांपल देता हूं मेरे दोस्तों, देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, बिफोर, आफ्टर, लेट, अर्ली, ये टाइम शो कर रहे हैं। दीज वर्ड्स शो टाइम, ओके। हाँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि सर आसिफ बिफोर तो प्रीपोजिशन भी है, हम आगे चलकर सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, लेकिन प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन दिखाते हैं, ओके। जब बिफोर किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लगेगा तो ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, लेकिन अगर वर्ब के साथ लगेगा और बिफोर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन ना हो तो फिर समझ जाइएगा कि ये बिफोर क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे वर्ड्स टाइम शो करते हैं, तो इनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है रिपीटेशन, क्या? बार बार होना किसी चीज का, ओके। सो वो वर्ड जो रिपीटेशन दिखाते हैं, बार बार होना दिखाते हैं, तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे ऑलवेज, हमेशा, तो ये बार बार होना होता है। रिपीटेडली, बार बार होना होता है। डेली, हर रोज, ये भी बार बार होना होता है। फ्रीक्वेंटली, बार बार होना। आप कहेंगे सर आसिफ यहां ly लगा हुआ है, या यूजुअली में भी ly लगा हुआ है, तो जिनके आखिर में ly लगा होता है उसको आप एडवर्ब ऑफ मैनर कह सकते हैं, सिंपल, ओके। नीचे भी और बहुत सारे आपको दिखाई देंगे एडवर्ब जिनके आखिर में ly लगा हुआ है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे एडवर्ब हैं मेरे बच्चों। इसके बाद यूजुअली, ऑफ्टनली, अक्सर, सो ये सारे वर्ड्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जो रिपीटेशन दिखाते हैं टाइम में। इसके बाद ड्यूरेशन, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, लॉन्ग, कब से, सिंस, तब से, फॉरएवर, हमेशा के लिए, टेम्परेरीली, थोड़े अरसे के लिए, परमानेंटली, हमेशा के लिए, ओके। इसके बाद आता है मेरे दोस्तों एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी ऐसा वर्ड, ऐसे वर्ड्स जो आपको जगह शो करते हैं, प्लेस शो करते हैं, वो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। दे आर कॉल्ड एडवर्ब। जैसे कि हियर, देयर, इन, आउट, फार, फार मीन्स दूर, नियर मीन्स करीब, होम मीन्स घर, एस्ट्रे मीन्स भटक जाना, ओके। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी कैन गो एस्ट्रे, हम भटक सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? इसके बाद मेरे दोस्तों एडवर्ब ऑफ नंबर, आपको याद होगा एडजेक्टिव में भी नंबर थे, कोऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स। डू यू रिमेंबर? वहां पे भी हमने सीखा था कि एडजेक्टिव में भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, इनको कहते हैं कोऑर्डिनल नंबर्स, ओके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ,
10th एटसेट्रा, इनको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ये हमने सीखा था एडजेक्टिव में सीखा था। लेकिन ये जो एडवर्ब में नंबर होते हैं, ये कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं। आप देख लें दोस्तों, जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ओनली। तो ये जो वर्ड्स है ना, वंस एक मर्तबा, ट्वाइस दो मर्तबा, थ्राइस 3 मर्तबा, 3 मर्तबा, ओनली इकलौता, सिर्फ, तो इनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर। अच्छा, ये जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, ये होते हैं वो अल्फाज जो आपको हां दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? आपको हां दिखाते हैं, यस दिखाते हैं, उनको कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। और जो ना दिखाते हैं उनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन, जो ना दिखाते हैं। जैसे कि अफर्मेशन वाले हां वाले अल्फाज कौन से हैं? यस, ओके, ओके, ऑल राइट। ऑल राइट एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। लेकिन मेरे दोस्तों, ऑल राइट एक्चुअली बना है ऑल राइट से। ऑल एडजेक्टिव है, राइट भी एडजेक्टिव भी है, राइट नाउन भी है। ओके, सो दो वर्ड से बना है ऑल राइट। श्योर, बिल्कुल सच, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सो इन वर्ड्स को हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। इसके बाद है नेगेशन, जिसमें इनकार हो, नो, नॉट, नेवर। हालांकि नेवर टाइम में भी आता है मेरे दोस्तों, लेकिन यहां भी आ रहा है। बहरहाल इट इज एन एडवर्ब, ओके, चाहे वो टाइम शो करे या फिर इनकार शो करे, तो ये एडवर्ब की कैटेगरी में आते हैं। नॉर, नीदर, ने, नॉट, ये सारे ने और नॉट ज्यादातर ये इंग्लिश पोएट्री में इस्तेमाल होते हैं। ओके मेरे बच्चों, इसके बाद है एम्फेटिक एडवर्ब। एम्फेटिक एडवर्ब भी इसको कहते हैं, इसको एम्फेसाइजिंग एडवर्ब भी कहते हैं। ये जो एडवर्ब होते हैं ना, ये जो एडवर्ब होते हैं एम्फेटिक एडवर्ब, ये ज्यादातर एडजेक्टिव के साथ लगते हैं। याद है थोड़ी देर पहले हमने सीखा था। तो ऊपर वाले जितने भी एडवर्ब्स हैं ये वर्ब के साथ लगते हैं, लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है एम्फेटिक एडवर्ब, ये एडजेक्टिव के साथ लगता है मेरे दोस्तों। बिल्कुल, वेरी, एक्सट्रीमली, ओके, really, quite, to, so, such। to जैसे to को देख सकते हैं, ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम too weak to walk, आई एम too weak to walk। हालांकि weak एडजेक्टिव है, to क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ एम्फेटिक एडवर्ब। ओके, आई एम too weak to walk, ओके, मैं इतना कमजोर हूं कि चल नहीं सकता। इट इज जस्ट अ सेंटेंस। ओके मेरे दोस्तों, इसके बाद है डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ऑलमोस्ट, लगभग, तकरीबन, कंप्लीटली, मुकम्मल तरह, इंटायरली, हर तरह से, जस्ट, सिर्फ, अभी अभी, जस्ट, टोटली। सो इन वर्ड्स को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके मेरे दोस्तों, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों इर्रेगुलर एडवर्ब। इर्रेगुलर एडवर्ब इनको इसलिए कहते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, हार्ड, वेल, फास्ट, रॉन्ग, बैड, इनको इर्रेगुलर एडवर्ब इसलिए कहते हैं कि ये बेसिकली ये वर्ड सारे एडजेक्टिव हैं। ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, लेकिन जब ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं इनमें चेंजेस नहीं होती, एज इट इज ये यूज होते हैं, लेकिन वहां पर ये वर्ब के साथ लगते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं और इनके साथ कोई नाउन नहीं लगता। आर यू गेटिंग इट? ओके, इस तरीके से मेरे दोस्तों। लेकिन अगर आप एडवर्ब ऑफ मैनर को देखें तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम ly लगाते हैं तब वो बनता है एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन ये जो इर्रेगुलर एडवर्ब्स हैं इनमें ज्यादा चेंजेस नहीं होती, ये एज इट इज होते एडजेक्टिव हैं, फिर एज एन एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं। आर यू गेटिंग? आई होप सो। इसके बाद मेरे दोस्तों द नेक्स्ट वन इज, एग्जाम्पल देख सकते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स के, हार्ड, वेल, फास्ट, रॉन्ग, बैड। जैसे हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। हमें मंजिल को, कामयाबी को हासिल करने के लिए क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। आर यू गेटिंग इट? दैट्स ग्रेट। इसके बाद मेरे दोस्तों इवैल्यूएशन, एडवर्ब ऑफ इवैल्यूएशन। आप देख सकते हैं ये जो एडवर्ब ऑफ इवैल्यूएशन है ना,
इनके आखिर में आपको दिखाई देंगे ly। ly आप देख सकते हैं। आप कहेंगे सर आसिफ ly तो एडवर्ब ऑफ मैनर में। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं मेरे दोस्तों। सो इन एडवर्ब्स को भी आप एडवर्ब ऑफ मैनर में आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लें एडवर्ब ऑफ इवैल्यूएशन ब्रेवली, केयरलेसली। ब्रेवली मींस हिम्मत के साथ, केयरलेसली यानी बगैर किसी फिक्र के, फ्रैंकली यानी दोस्ती में। इसके बाद एडवर्ब ऑफ सेंटेंस, इनके आखिर में भी आपको ly दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। और फिर आप मुझसे गुस्सा करेंगे सर आसिफ ये तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, इनके आखिर में ly है। आपने सही कहा। सो एडवर्ब ऑफ इवैल्यूएशन को, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस को आप एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, इनको भी आप एडवर्ब ऑफ मैनर में रख सकते हैं, इनके आखिर में ly लगता है। ये कुछ राइटर्स ने आपके लिए टेंशन क्रिएट किया है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं आपको ये समझा दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। एक दो और भी काइंड्स हैं एडवर्ब के, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा, वो इतने खास नहीं थे। वैसे ये भी दोनों खास नहीं है, क्योंकि जिनके आखिर में ly आता है, जो एडजेक्टिव से एडवर्ब बनता है ly लगने के बाद, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी में आता है। आर यू गेटिंग इट? एग्जैक्टली। जैसे कि आपने देखा होगा टेम्परेरीली, इसके आखिर में ly है, हालांकि ये एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन है, लेकिन ये आप इसको आप उसमें भी ले सकते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर में। ओके, इसके बाद परमानेंटली, इसके बाद मेरे दोस्तों एब्सोल्युटली, देख सकते हैं आप एब्सोल्युटली एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, लेकिन इसको भी आप एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी में ले सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? दैट्स ग्रेट। ये देखिए जरा एडवर्ब ऑफ सेंटेंस, एक्चुअली, वाइजली, एक्चुअली असल में, वाइजली अक्लमंदी के साथ, सरकास्टिकली तंजिया, आयरोनिकली गुस्से में, यानी कि लफ्ज और मकसद कुछ और। आर यू गेटिंग इट? मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज मेरे इस लेक्चर से आप सीख गए होंगे कि ये एडवर्ब भाईजान क्या होता है। दैट्स ग्रेट। आज मैंने आपको तफसील से सिखाया मेरे दोस्तों कि एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, कभी कभी एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, और कभी कभी एडवर्ब एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। कुछ एडवर्ब ऐसे भी होते हैं मेरे दोस्तों, तफसील से मैं आगे चलकर सिखाऊंगा एडवांस्ड क्लासेस में, लेकिन आज थोड़ा सा इशारा दे देता हूं आपको कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं, स्पेशली एडवर्ब ऑफ मैनर, और कुछ टाइम से भी होते हैं। इनकी क्या बनती हैं? इनकी डिग्रीज बनती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ब्यूटीफुली, इसकी भी डिग्रीज बनती हैं। मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली। ओके, ये आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे एडजेक्टिव के बारे में, जो मैंने आपको सिखाया था, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। उसको देखेंगे तो आपको तफसील से यह आइडिया मिल जाएगा कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होती हैं और डिग्रीज ऑफ एडवर्ब क्या होती हैं। ठीक है मेरे दोस्तों? सो सिंसेरली, मोर सिंसेरली, मोस्ट सिंसेरली भी हो सकता है। ओबीडियंटली, वैसे ओबीडियंट, मोर ओबीडियंट, मोस्ट ओबीडियंट भी होता है, लेकिन एडवर्ब की भी डिग्रीज होती है मेरे दोस्तों। ओबीडियंटली, मोर ओबीडियंटली, मोस्ट ओबीडियंटली। ओके, एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको, जैसे कि लेट, लेटर, लेटेस्ट। ओके, एक और एग्जांपल फार, फार एडवर्ब ऑफ प्लेस है, फार की भी डिग्री बनती है। फार, फार्दर बहुत दूर, फारदेस्ट बहुत दूर। आर यू गेटिंग इट? उम्मीद करता हूं कि आज आप सीख गए होंगे कि ये एडवर्ब क्या होते हैं और एडवर्ब के कितने काइंड्स हैं। ओके, अब मुझे दें इजाजत। अपना रखिएगा ख्याल और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, और प्लीज अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, प्रमोट करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू।